नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम प्रयागराज में आए हुए हैं और प्रयागराज में अवस्थित बौद्ध विहार मठ की ओर आपको ले करके चल रहे हैं और वहाँ का कैसा माहौल है, कैसा नज़ारा है, वहाँ पर चल करके और आपको दिखाते हैं और देख करके आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और लेके चलते हैं आपको बौद्ध विहार की। नमो बुद्धाय मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सम्राट बौद्ध विहार स्थली में आ चुके हैं और परिसर में आकर के हम आपको अंदर की ओर लेकर के चल रहे हैं और चल करके आपको वहाँ का कुछ दृश्य या मनोहर दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे मित्रों, जैसे ही हम गेट के अंदर आए हैं, यहाँ पर हमारे तो महोदय जी बैठे हुए हैं, उनसे हम कुछ पूछते हैं इसके विषय में और जानकारी लेते हैं अंदर हमें क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या देखने को प्राप्त होगा, कैसी यहाँ पे प्रोवाइडेड सुविधाएं हैं। आइए आपको पूछते हैं। नमो बुद्धाय महोदय। मंगल हो, सुखी हो, कल्याण हो। तो महोदय, आज हम यहाँ पर पहली बार आए हैं जैसे कि, तो यहाँ पे हमें कैसा क्या मनोहर दृश्य देखने को मिल सकता है? यहाँ धर्म के बारे में बताया जाता है। अच्छा, आप अच्छा। ज्ञानवान बनिए, पढ़िए लिखिए, खूब आगे विकास होगा। अच्छा अच्छा। और इसमें यही बताया जाता है कि लोग माता पिता से पैदा हुए हैं, माता पिता खिला पिला के बड़ा किए हैं। आप लोग 5 शील ग्रहण करिए, तीसरा और पंचशील। तीसरा मतलब कि बुद्धि के शरण में जाइए, ज्ञान के शरण में जाइए, धर्म के शरण में जाइए, संघ के शरण में। उसके बाद 5 शील दिया जाता है। 5 शील में किसी को कष्ट न पहुँचाइए, चोरी न करिए, व्यभिचार न करिए, झूठ न बोलिए और नशापत्ती न खाइए। अच्छा। और माता पिता खूब सम्मान करिए, खूब ज्ञान अर्जित करिए। आप लोग मेहनत परिश्रम करके आइए, डॉक्टर इंजीनियर बनिए। क्या बात है। तो महोदय, जैसा कि ये बौद्ध परिसर जो है ये कब से कब तक खुला रहता है, जैसे हम अपने माताओं बहनों को ला सके यहाँ पे और उनको भी यहाँ पे कुछ ज्ञान की बातें सिखा सकें? शाम को 7 साढ़े 7 बजे बंद हो जाता है, लेकिन इमरजेंसी बहुत देर तक रुक सकते हैं। अच्छा, आ सकते हैं। अच्छा, अच्छा। लेकिन हाँ 6 बजे बंद होना, लेकिन 7 बजे तक 5 बजे से 6 बजे तक। चलिए ठीक, तो हम अंदर की ओर जा करके कुछ अर्जित कर सकते हैं? हाँ 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 हाँ। मंगल। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा, हम महोदय से पूछे, वो उनके पास जो जानकारी थी हमें अवगत कराया और अवगत होने के पश्चात हम आपको लेके चल रहे हैं बौद्ध विहार की ओर। आइए आगे का नज़ारा, आगे का माहौल कैसा है और उसकी शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। चलिए हमारे साथ मेरे प्यारे मित्रों।
दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा है, जिसको आप इसी तरीके से देख सकते हैं। वो बौद्ध विहार के अंतर्गत ही रखी गई है। और आपको यहाँ पे कुछ छोटा सा परिचय हम देना चाहते हैं। हमारे गौतम बुद्ध जी का जन्म सन 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि लुम्बिनी नेपाल के समीप स्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ और जानकारी हम देंगे, लेकिन हमारे साथ बने रहिए। आगे चलिए, इसी तरह धीरे धीरे जानकारी हम जैसे हमें प्राप्त होती रहेगी वैसे जानकारी हम आपको देते रहेंगे। और आशा करते हैं और पूर्ण जानकारी के लिए आप भी आएंगे और जानकारी लेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आइए मेरे प्यारे दोस्तों। ईसा पूर्व में हुआ था। तो जब इनका जन्म हुआ, जन्म के महज 7 दिन पश्चात इनकी माता का देहावसान हो गया। इनका लालन पालन इनकी मौसी माँ प्रजापति गौतमी के माध्यम से हुआ। इनकी माँ ने बताया था कि हाँ, सबसे उपयोग या जानने वाली बात यह है कि इनका जन्म ना घर में हुआ ना घर के बाहर हुआ। इनका जन्म एक पीपल के वृक्ष के नीचे शिव शाख को पकड़ करके इनकी माता ने इनको जन्म दिया, और जन्म के बाद इनको घर में या महल में लेकर के आया। फिर इनकी माता के माध्यम से इनके पिताश्री को पता चला था कि उन्होंने स्वप्न में देखा था हमारा बेटा या तो एक महान राजा बनेगा या तो हमारा बेटा एक महान विचारक बनेगा। तो हालांकि हर पिता अपने पुत्र से जिस हिसाब से प्रेम करता है, तो उस हिसाब से हृदय की उनकी भावना ये बता रही थी कि हम अपने पुत्र को अपने समीप ही रखेंगे और जहाँ तक जैसी भी होगी शिक्षा दीक्षा देने की कोशिश करेंगे। हमारा इकलौता पुत्र है, हम उसको कहीं जाने की आज्ञा नहीं दे सकते, उसको यहाँ का राजा बनाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि धम्म को जो मंजूर है वही होता है।
तो उनको यह मंजूर था कि उनको एक बहुत बड़ा विचारक बनना था और समाज में एक अच्छाई का उद्देश्य लेकर आना था। तो उन्होंने क्या किया कि और 16 वर्ष की अवस्था में, आगे चलने से पहले हम कुछ और बताना चाहते हैं, इनका विवाह भी हुआ। गौतम बुद्ध जी का विवाह भी हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। तो उसके बाद इन्होंने बहुत ही ध्यान किया, बहुत ही कोशिश की, लेकिन इनको जैसे गृहस्थ जीवन में उनको कभी किसी प्रकार की शांति की अनुभूति नहीं हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ आगे की ओर बढ़ना चाहिए। ये अपने महल से बाहर की ओर निकले तो कुछ दृश्य आपको और बता रहे हैं। जब महल से बाहर की ओर निकले तो इन्हें 4 दृश्य दिखाई दिए और चारों दृश्यों का वर्णन हम इसमें आपको नहीं बताना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं उन चारों दृश्यों का वर्णन आप आकर के यहाँ पर जानकारी लें। और जब वो 4 दृश्य इन्हें दिखाई दिए कि इन्हें एक उपदेश मिला। इन्हें उपदेश ये मिला कि गृहस्थ जीवन तो सामाजिक जीवन हर व्यक्ति जीता है। गृहस्थ जीवन जीने का विचार क्या होता है, उसका उपचार क्या होता है, इसका निदान क्या होता है, इसके बारे में हमें समाज को बताना है। इन्होंने क्या किया, अपना गृह त्याग दिया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को त्यागा और यहाँ से निकल करके वो चले। जा करके वो उन्होंने वन में निवास किया और वहाँ पे 5 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्त हो करके इनका नाम गौतम से गौतम बुद्ध पड़ा और इन्हें जो है एशिया, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, मतलब एशिया का ज्योतिपुंज भी बोला जाता है। जैसा कि हमने बताया है पहले भी, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और जब इन्हें बौद्ध शिक्षा प्राप्त हुई तो इन्हें लाइट ऑफ एशिया बोलने लगे। समाज और यहाँ के लोग लाइट ऑफ एशिया के नाम से पुकारने लगे, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहने लगे और इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ गया। अपनी इस बात को यहीं पे विराम देते हैं, अंदर की ओर लेकर के चलते हैं जहाँ पे हम आपको इनके मनोहर दृश्य और मनोहर स्वरूप का आपको दर्शन कराएंगे। आइए हमारे साथ चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको दिखाते हैं।
दिखाई गई कि बौद्ध जी का जन्म कैसे हुआ, उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, कहाँ पे उन्होंने शिक्षा ली, कैसे उन्होंने शिक्षा के लिए वहाँ पे आग प्रस्थान किया। और आपने ये भी देखा होगा इन्होंने शिक्षा कैसे दिया, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आपको इस बौद्ध विहार परिसर में हमने ये चीज़ दिखाया। और मेरे प्यारे मित्रों, तो यहाँ का जो कुशल परिसर है, आप आकर के इस परिसर में आप खुद भी प्रत्यक्ष रूप से ऐसे दृश्य को देख सकते हैं। हालांकि बोध गया, लुम्बिनी जैसे शाक्त दर्शनों पे जाने के लिए आपको वहाँ पर जाकर के कलाकृति स्वयं देखने को प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वहाँ से पहले आप इस बौद्ध विहार परिसर में आएंगे तो जहाँ तक जो लुम्बिनी और बोध गया जैसे दृश्य हैं यहाँ पे दर्शाए गए हैं, आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर हमारे बौद्ध जी की प्रतिमा को, और वो किस तरह योग साधना में बैठे हुए हैं। तो आपको अंदर की ओर लेके चलते हैं मेन द्वार से, और अब आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। आइए। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको बौद्ध विहार परिसर में लेकर के आए और आपको बौद्ध विहार परिसर का दर्शन कराया। तो पहला यहाँ पे एक टॉपिक ये बनता है कि जब इन्होंने महाभिनिष्क्रमण किया, अब आप सोच रहे होंगे ये महाभिनिष्क्रमण क्या है। जो महाभिनिष्क्रमण है, इन्होंने जब गृह त्याग किया था तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो इन्होंने जब गृह त्याग किया और 29 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे की ओर गए, वो नज़ारा भी हम आपको बाहर दिखा चुके हैं। और 5 वर्ष की तपस्या करने, कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उसे जो है धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और उसके बाद आगे की ओर इन्होंने ज्ञान दिया। पहले इनकी शिष्या थी गौतमी, जिनको इन्होंने पहले ज्ञान दिया। तो फिर आगे की ओर और बढ़ते हैं हम आपको। तो इन्होंने ये कहा कि धर्म, जाति, संप्रदाय, ये सब तीनों अलग अलग चीजें हैं, इनको अगर एक किनारे रख देंगे आप तो सबसे बड़ा धर्म आपको इंसानियत का प्रतीत होगा। इन्होंने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि। तो इन्होंने ये भी कहा, इसका अर्थ अनर्थ ना लगा करके आप अर्थ स्वरूप देंगे तो इसका अर्थ ये होगा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि आप अपने बुद्धि के शरण में जाइए, ना कि ये हमारे नाम के आगे अगर बुद्धि लिख दिया है तो हमारे शरण में ना आकर के अपने बुद्धि के शरण में आइए। अगर आप अपने बुद्धि के शरण में जाएंगे तो आप प्रबल होंगे और आगे की ओर अग्रसर होंगे और आपका मार्ग जो है सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। फिर इन्होंने क्या कहा कि
धर्म को बांटने या विभाजित करने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। धर्म एक इंसानियत होनी चाहिए। पहली ही पंक्ति में इन्होंने बताया, दूसरे में इन्होंने कहा कि धम्मम शरणम गच्छामि। तो हम एक स्वच्छ वातावरण और प्रकृति के शरण में अगर जाते हैं तो हमें एक अच्छा जीवन मिलेगा और अच्छे जीवन की अनुभूति होगी। और प्रकृति से जो हमें मिल जाएगा वो शायद ही कहीं किसी को मिलेगा। जन हो, जीव जंतु हो, मानव हो, कोई भी हो, अगर प्रकृति के शरण में जाता है, अच्छे वातावरण में जाता है तो उसका जीवन कुशल रहता है। और आखिरी पंक्ति इन्होंने ये बोला, संघम शरणम गच्छामि। संघम का अर्थ ये हुआ कि जहाँ पे सामाजिकता हो, जहाँ पे अच्छे विचारधारा वाले व्यक्ति हो, जहाँ पे अच्छी बातें होती रही हो, वहाँ उस ऐसे माहौल का संग करिए। इससे आपके अंदर सत्कर्म और अच्छी भावनाएं जागृत होंगी और आप अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर होंगे और आप अपनी भावनाओं को अच्छा स्वरूप दे सकते हैं। तो इन्होंने ये 3 त्रिपिटक बताया, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि एंड संघम शरणम गच्छामि। तो आप इनकी बातों का अनुसरण करिए, ना कि बौद्ध धर्म का अनुसरण करिए। अनुसरण आप धर्म का नाम लेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि आप धर्म और जात की बात कर रहे हैं। इन्होंने धर्म का नाम ना लेकर के इन्होंने खुलकर कह दिया था कि बुद्धम शरणम गच्छामि। आप अपने अगर बुद्धि के शरण में जाएंगे तो क्या सही है क्या गलत है आपको खुद ही प्रत्यक्ष जानने के लिए मिल जाएगा। अंत में हम आपको एक शब्द और बोलना चाहते हैं मेरे मित्रों कि अगर आप कितना भी कठोर हैं और कितना भी सहज हैं, उसका भी निदान है आपके पास। इसका निदान ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि हम इन्हीं का उदाहरण लेते हैं, ये ज्ञान प्राप्ति के बाद जब आगे की ओर बढ़े, सोचे कि हम चलते हैं तपस्या स्वरूप को आगे की ओर अपना ज्ञान विस्तृत करते हैं, तो इन्हें मतलब जैसा कि सुनने में आया हमें कि एक कोई ऐसे विचाराधीन व्यक्ति से मुलाकात हुई जिसकी जो है प्रवृत्ति कुछ अच्छी नहीं थी। वो किसी को हानि पहुंचाता था, किसी को इसे द्वेष करता था, किसी से घृणा करता था। तो घृणा भाव को इन्होंने कैसे दूर किया, वो इनके समीप आया और इनके समीप आकर के वो व्यक्ति इनको अकुशल बातें बताई और अन्यत्र तरीके से बात किया इनसे और गलत शब्दों का प्रयोग किया। ये चुपचाप ध्यान मग्न होकर के अपनी बुद्धि के शरण में थे और अपने ज्ञान का मार्गदर्शित कर रहे थे, अपने आप को स्वयं कर रहे थे। वो बोलता चला गया, अब शब्दों का प्रयोग करता ही चला गया। अंत में क्या हुआ, जब इन्होंने अपनी नेत्र खोला तो उसने इनसे इतना पूछा, हम बाद में ये भी बताएंगे वो व्यक्ति था कौन, लेकिन आगे पूरी बात सुनने की कोशिश करिएगा। तो इन्होंने कहा कि हमने तुमको इतना शब्द बोला, तुमको कहा उन्होंने, आप नहीं कहा। जिस व्यक्ति ने इनसे बात करने की कोशिश की वहां पे तुम का शब्द प्रयोग किया। अभी देखिएगा बदलाव क्या हुआ इनके ज्ञान का। तो उन्होंने कहा कि हमने तुमको इतना शब्द बोला, इतने बुरे शब्दों से आपको संबोधित किया और आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको इतनी गालियां दी और आप अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। तो हमारे बौद्ध जी मुस्कुराते हुए कहा उन्होंने कि जो चीज या जो वस्तु या जो माहौल, जो समाज, जो परिवेश हमारे लायक है या हमारे लिए उचित है, अगर वो हमारे योग्य है उसको हम स्वीकार कर लेंगे तो हमारे पास आएगा। अगर उसको हम स्वीकार ही नहीं करेंगे तो पुनः यहाँ आकर के भी वापस चला जाएगा। आपके जो अच्छे संस्कार रहेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे, जो आपके बुरे संस्कार थे, जो आपने गाली दिया, हमने उसको स्वीकार ही नहीं किया तो हमारे पास आ कैसे सकते हैं। वो स्वतः ही आपके पास चले जाएंगे और आपको खुद परेशान करेंगे कि हम आपको इतना गाली दिए और आप उत्तेजित नहीं हुए। ये उत्तेजना की भावना बुद्धम शरणम गच्छामि के अंतर्गत आती है। बुद्धि की अगर शरण में जाएंगे तो आप शरीर उत्तेजित नहीं होगा। तो उस जो दुष्ट प्रभाव पड़ा था उस व्यक्ति के ऊपर, उसका नाम था अंगुलीमाल डाकू का नाम आपने सुना होगा। वो हमने कहा था आपको अंत में बताएंगे उसका नाम, इसलिए अंत में बता रहे हो। अंगुलीमाल नाम का जो डाकू था, इन्हें जंगल में इस तरह से उनको साथ परेशानी की, छेड़खानी किया, ऐसा उसके बारे में सुना जा रहा था। विस्तृत रूप से अगर जानकारी लेना तो और ले लीजिएगा, जो हमारे पास जानकारी बता दिए हैं। तो सुनिएगा, थोड़ा सा बताते हैं। तो जब इन्होंने उसको ज्ञान दिया तो अंगुलीमाल डाकू जो थे वो कहते हैं, महोदय आपको
आपको हमने इतना गाली दिया, इतना भरा बुरा कहा और आप हमें मुस्कुरा करके जवाब दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा पुत्र हमारे लायक जो था वो हम ले लिए, जो नहीं था हमने आपको सौंप किया। वो ये बुरे कर्म को छोड़ करके उनके चरणों में गिरा, कहा कि मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने कहा ज्ञान बस इतना है पुत्र कि आप अपने बुद्धि के शरण में जाइए। तो ये सभी बुरे कर्मों को छोड़ करके एक सत्कर्म की राह पे चल दिया और यही एक अच्छाई और भलाई की बात हम आपको बताएं और थोड़ा आप अपने आप को ढालने की कोशिश करिएगा। लेकिन एक बात और विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कई संप्रदाय और समाज के लोग जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल हमारी बात को अन्यत्र मत लीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों कि जाति और धर्म और संप्रदाय की हम बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। यहाँ बात सिर्फ इंसानियत की हो रही है। विशेष तौर पे ये जरूर ध्यान दीजिएगा, इसीलिए अंततः हम आपको बोल रहे हैं। तो इंसानियत धर्म को ध्यान दीजिएगा, किसी विशेष धर्म पे टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है प्यारे मित्रों, हम और आगे चलकर कुछ आपको परिचित कराएंगे, कुछ बातें बताएंगे, लेकिन आगे चल करके आपको अंदर का कुछ माहौल या कुछ जो यहाँ पर व्यवस्थित रूप है उसको दिखाना चाहते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं। नमो बुद्धाय मेरे प्यारे दोस्तों, नमो बुद्धाय। तो जैसा कि मित्रों हम आपको आगे की ओर ले चल रहे हैं, जो महान पुरुष थे, जो महान व्यक्ति थे, इनके अनुसरणों को ध्यान दिया, उनको आपको साक्षात दिखा रहे हैं। जैसे कि आप आइए, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त जी, वो आपको देखिए किनारे आपको दिखाई दे रहे हैं। और आपको सम्राट अशोक महान, अब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कहा हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, आगे की ओर बताएंगे आपको। ये राष्ट्रपितामह ज्योतिबा फूले जी हैं और ये राष्ट्र शिक्षिका सावित्रीबाई फूले जी हैं और मदर टेरेसा जी, APJ अब्दुल कलाम जी, जो इनके निर्देशों को पालन करते हुए आगे की ओर बढ़े। इन्होंने धर्म के बारे में नहीं बात किया, निर्देशों के बारे में बात किया। आगे आइए, आपको आगे कुछ दिखाते हैं। देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जयप्रकाश नारायण जी और राम स्वरूप वर्मा जी एंड पेरियार लय सिंह यादव जी। और आगे आप देख सकते हैं भारत के लेलिन बाबू उग्रदेव प्रसाद जी। और देख सकते जहाँ बौद्ध जी की प्रतिमा के समीप आइए और आगे की ओर इधर दिखाते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, गुरु गोविंद। और आगे देखिए आपको लियो टॉलस्टॉय एंड व्लादिमीर लेनिन एंड आगे आकर देखिए कार्ल मार्क्स एंड सर आइजैक न्यूटन। और आगे की ओर बढ़िए, आइए मेरे दोस्तों, ये गैलीलियो, जो आप जान सकते हैं गैलीलियो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, आप इनके बारे में जानते हैं। सुकरात भी, इनके बारे में आपने सुकरात, और अरस्तु जो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्रीय थे, वो भी इनका अनुसरण पालन किए। और जेम्स प्रिंसेस, आगे की ओर बढ़िए मित्रों, उनको और दिखाते हैं आपको, जो इनके अनुसरणों का पालन किए। एलेक्जेंडर कनिंघम एंड अनागरिका धम्मपाल एंड महापंडित राहुल सांकृत्यान। जैसे कि मेरे प्यारे दोस्तों, हम बौद्ध विहार परिसर में आए और वहाँ करके आपको पहले तो परिचय कराया, वो बौद्ध भिक्षुओं से हमने आपसे परिचय कराया। फिर उसके बाद अंदर की ओर आ करके आपको ये हरी भरी हरियाली के साथ साथ कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसे शिक्षा दीक्षा ली, कैसे आगे की ओर ये बढ़े और किस प्रकार से इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा गया। लाइट ऑफ एशिया में समझ रहे हैं किसको कहा गया? आप जान रहे होंगे, हम आपको पहले भी बताए हैं। महामना गौतम बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया की उपाधि दी गई, इसे एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। और उसी के साथ साथ हम आगे की ओर बढ़ते चले गए और अंदर जाकर के अंदर का मनोहर दृश्य दिखाया। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों, हम ये आशा करते हैं कि आपको यह बौद्ध विहार देख करके आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई होगी। हम ये भी आशा करते हैं कि अपने माता पिता भाई बहन जो भी हैं आपके घर के सदस्य, उनको भी एक बार आप यहाँ ला करके इस बौद्ध विहार परिसर का दर्शन कराएंगे, यहाँ पे घुमाएंगे, यहाँ पे खुली वातावरण, स्वच्छ वातावरण और पेड़ पौधों को दिखाएंगे। और इसी के साथ साथ मेरे प्यारे मित्रों, हम एक चीज़ और बता रहे हैं आपको। देखिए हमारे सामने कहते हैं ना, इंसान तो इंसान, इनकी शरण में आकर के पशु पक्षी भी एक शांत स्वभाव के विचाराधीन बन जाते हैं। आप देख सकते हैं इसका उदाहरण। आप देखिए, हम इनके समीप खड़े हैं लेकिन इनको ऐसा कोई कष्ट का अनुभूति ही नहीं हो रहा है कि इन्हें कोई कष्ट हो रहा है। प्रेम से हमारे तरह ही ये लोग हमारे बगल में बैठे हुए आप देख सकते हैं। तो
जैसा कि हमने आपको अब आगे की ओर बढ़ते हैं दिखाया था, वहाँ पे आपको बौद्ध प्रतिमा दिखाई जो विशाल काय रूप है, और आप वीडियो में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा वो स्वरूप। तो आपको हमने दिखाया, अंदर की ओर गए दिखाए, और सारा परिसर क्षेत्र आपको हमने दिखा डाला। बताने को कुछ रह ही नहीं गया मेरे मित्र। तो आप ऐसे आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर आएंगे और एक बार यहाँ इस परिसर क्षेत्र को देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा। और इस जगह को देख करके आपको कैसा लगा ये तो बिल्कुल ज़रूर बताइएगा हमें, कैसा अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, ये दृश्य मनोहर लगा कि नहीं लगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और एक बात और बोलते हैं, हृदय को पवित्र रखने से पवित्रता उत्पन्न होती है और छाँव मिलती है शीतलता से, तो इंसान के मन को, हृदय को अच्छी अनुभूति होती है। तो आपको इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हाँ मित्रों, बने रहिएगा चैनल पे, इसी तरह हम आपको आगे भी इसी तरह कई अच्छे से अच्छे नज़ारे और माहौल दिखाने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगले ब्लॉग में मेरे प्यारे मित्रों। नमस्कार, नमो बुद्धाय मेरे प्यारे मित्रों, नमो बुद्धाय।